अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इरफान अजीज़ और आप देख रहे हैं खरगोश का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे खरगोश फार्मिंग में इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात, यानी कि खरगोशों में आमतौर पर जो छोटी मोटी बीमारियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सफाई फार्म की सफाई आ सकती है, खुराक की सफाई आ सकती है, पानी की सफाई आ सकती है, कि इनमें किसी भी चीज़ का नाकिस होना, उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ अक्सर आ जाती हैं, जिसमें इनको पेचस वगैरह लग जाते हैं, ख़ारिश आ जाती है। उसके अलावा मौसम की तब्दीली की वजह से अक्सर ज़ुकाम वगैरह हो सकता है, या इस तरह से मुख्तलिफ़ छोटी मोटी बीमारियाँ आ सकती हैं। तो इनके लिए हम कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, कितनी इस्तेमाल करें, अगर इंजेक्शन लगाना है तो वो कितना इस्तेमाल करें, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीटा गोल्ड सुपर, इसके अलावा वीटा सोल सुपर, ये दोनों ही तकरीबन बहुत अच्छे हैं और मिनरल मिक्सचर हैं, मुख्तलिफ़ विटामिन का मजमूआ है। तो ये आपके पास होने चाहिए और ये कभी कभार आप इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये आप खुराक में इनका जो वंडा वगैरह होता है उसमें भी मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वंडे में मिला के इस्तेमाल करना है तो आप 5 ग्राम एक जानवर को उसके वंडे में डाल दें, और अगर आपने पानी में मिलाना है तो 2 ग्राम या 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के तो आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये भी आप जब मादाएँ हामिला हों या बच्चों को दूध पिला रही हों उस वक्त आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं अच्छी सेहत के लिए। ये सेब का सिरका, गर्मियों में हम सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में हम जो है वो अंगूर का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। ये सिरका जो है ये भी 1 लीटर पानी में 1 ml मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अर्के गुलाब और फ्रोडक्स एंड ड्रॉप्स, ये दोनों आँखों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि अगर आपके खरगोश की आँख ख़राब हो गई है, एक आँख या दोनों आँख, झिल्ली आ गई है, उसमें जो अब पानी वगैरह वो बहना शुरू हो गया है, इर्द गिर्द से बाल झड़ गए हैं मुख्तलिफ़ किस्में, तो उसमें आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। अर्के गुलाब से आप आँख को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। उसके बाद ये 3 कतरे सुबह शाम, ये 3 दिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला उनकी आँखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सीरिलैक आपके पास होना चाहिए, यानी कि अगर किसी खरगोश ने खाना पीना छोड़ दिया और आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल खा पी नहीं रहा, एक जगह पे बैठा हुआ है, तो उसका इलाज करने से पहले ज़रूरी है कि वो कुछ खाना पीना शुरू कर दे। तो वो कुछ खाना पीना शुरू कर दे, उससे पहले वो खुद नहीं खा रहा तो आपने सीरिलैक लेना है, पानी को गर्म कर लें, उबाल लें, ज़्यादा बेहतर है। उसको जब हल्का नीम गर्म हो जाए नीचे उतारने के बाद, तो उसमें ये आप अच्छी तरह से बना लें। बनाने के बाद ये हल्का पतला सा आपने बनाना है, ताकि सिरिंज के ज़रिए उनको पिला सकें। ये बड़ा खरगोश है तो ये बड़ी सिरिंज इस्तेमाल कर सकते हैं 60 ml वाली, छोटा खरगोश है 10 ml वाली या 20 ml वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें भर के आप उसके मुंह में डाल दें, जब वो ज़ुबान हिलाना शुरू कर दे तो पीछे से आस्ता आस्ता दबाते जाएँ। ऐसा ना हो कि उसने वो ज़ुबान ना हिला रहा हो और आप पीछे से दबा दें तो वो उसकी सांस वाली नाली में भी जा सकता है। चाहे आप कोई दवाई पिला रहे हैं या सीरिलैक वगैरह पिला रहे हैं, तो हमेशा आपने ये ज़हन में रखना है कि जब खरगोश ज़ुबान हिलाना शुरू कर दे उसके बाद आपने पीछे से दबाना आस्ता आस्ता। अगर ज़ुबान नहीं हिला रहा तो आप पीछे से मत दबाएं, वरना कोई भी चीज़ जो आप उसको पिला रहे हैं तो उसकी सांस वाली नाली में जा सकती है। तो ये सिरिंज वगैरह भी आपके पास होनी चाहिए। कैटोप्रोफन या प्रोफन या प्रोफिनॉल, ये मुख्तलिफ़ नामों से इंजेक्शन आते हैं। ये आप जब भी देखें कि कोई खरगोश तकलीफ़ में है, उसको बहुत ज़्यादा मसला कोई हो गया है और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियों का वेटरनरी स्टोर से आपको मिल जाएगा, आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेके इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब भी हम
फेनबेंडाजोल से डिवर्मिंग करते हैं। तो फेनबेंडाजोल से डिवर्मिंग जब करते हैं तो वो हम 2 दिन लगातार पिलाते हैं। तो जब पहली मरतबा आप पिलाते हैं तो आप उसको ये पिला सकते हैं। या इसके अलावा फेनबेंडाजोल जो है, ये जो पहले नंबर पे हमने आपको दवाई दिखाई थी, इसके अलावा ये एक अछूती बीमारी यानी कि जो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल जाती है, जिसको ई कुनुकुलाई भी कहते हैं, तो उसमें इस्तेमाल की जाती है। इसका कोर्स करवाया जाता है 28 दिन का। तो 28 दिन लगातार फ़ी किलो के हिसाब से 0.2 ml हम पिलाते हैं। तो पहले जो 3 दिन होते हैं उसमें साथ हम ब्रूफन भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसको बुखार वगैरह ना हो, दवाई तेज़ होने की वजह से कोई और मसला ना हो। रुई आपके पास होनी चाहिए। ये अगर कोई मादा घोंसला नहीं बनाती तो उसमें आप लगा सकते हैं। अगर कोई जानवर जो है उसको चोट वगैरह आ गई है, उसको पट्टी वगैरह कर सकते हैं, या मुख्तलिफ़ जगह पे कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा पायोडीन, मतलब कि अगर कहीं चोट वगैरह आ गई है, पट्टी वगैरह करनी है, तो पायोडीन आपके पास होनी चाहिए। ये टेप वाली पट्टी होनी चाहिए, ये इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, ये बड़े जानवरों में इस्तेमाल किया जाता है हीट के लिए, यानी कि दूध वगैरह निकालते वक्त जो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप खरगोशों में इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कहीं इसकी कोई मादा है, वो हामिला है, उसका हमल 30 दिन से ऊपर हो गया, यानी कि 32, 35, 36 दिन का हो गया, तो आप ये इंजेक्शन लगा दें तो तकरीबन आधे घंटे में जो है, या 2 घंटे में वो ब्रीड कर देगी। ये भी 1 किलो का जो खरगोश है उसको 0.2 cc के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये दोबारा 1 ml वाली सिरिंज की फिर बात आ गई है। 0.2 cc फ़ी किलो के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। एपिटाइज़र, ये भी अगर कोई जानवर खा पी नहीं रहा तो उसको भूख लगवाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पीने वाले पानी में इस्तेमाल करते हैं। तो 1 लीटर पानी में आप कोई 5 ग्राम के करीब डाल के उसको पीने के लिए दे दें, तो उसको भूख लगेगी, वो फिर खुद ही खाना शुरू कर देगा। सोलोमिन, ये इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर किसी जानवर को कोई सोजिश वगैरह हो गई है तो उसके लिए ये आप 0.2 cc फ़ी किलो के हिसाब से लगा सकते हैं। ये वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको वैसे बताया। उसके अलावा आपके पास एक तेज़ धार छुरी होनी चाहिए, जिससे अगर कभी कोई खरगोश किसी वजह से आखिरी वक्त पे आ जाता है, उसको ज़िबा करना पड़ जाता है ताकि वो हराम ना हो, तो उसके लिए आप पास एक अच्छी छुरी होनी चाहिए और एक कैंची आपके पास होनी चाहिए। इसका भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें किसी चीज़ के मुतल्लिक़ भी कोई भी सवाल आपके ज़हन में आए तो आप हमसे ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला हम उनका ज़रूर जवाब दें। किसी भी बीमारी के मुतल्लिक़ कोई भी आप तफसीली वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला हम एक तफसीली वीडियो आपके ज़रिए ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।